में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश सजाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश सजाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश सजाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना। जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं। ऐसा धन नहीं चाहिए, हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना। मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के बेबा। कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं। ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटे आज तक चोटते ही रही है। कित्तों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कित्तों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कित्ते के कुएं की मशीन चुरा ली होगी। उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी। उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए ने मोबाइल चुरा लो, नहीं ये चुरा लो, नहीं वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की चोटा ही रिया।
और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया। उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटा की चोटा ही रह गया। वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको। वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के। Grabbing a meal? Grab a discount too. Swiggy Matchday Mania is live. और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूटना है। उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ गुरुजी। आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में, उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवाया, इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ोदरा के
हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी, और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव हम उस जल को मां को पिलाना प्रारंभ करा और मां गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर, नीलगाय, हिरण, सभी प्रकार के जीवों की चिकित्सा व सेवा की जाती है। और माँ को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा। मेरे गुरुदेव मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया, पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। माँ अब वो कहाँ ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी, फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही पाए पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा
भरोसा अगर किया है, उस पर विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो जाए। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले